दोस्तों अगर आप 20,000 के नीचे या फिर 15,000 से 20,000 के आसपास कोई स्मार्टफोन सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे स्मार्टफोन दिखते हैं, लेकिन उनमें आप कुछ प्रोसेसर ऐसे हैं जो मल्टीपल स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डायमेंसिटी 7025। ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो इस प्राइस रेंज में 3 से 4 स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। मोटरोला के, रेडमी के, पोको के कुछ स्मार्टफोन्स हैं जिसके अंदर आपको डायमेंसिटी 7025 देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही इस प्राइस के आसपास आपको एक्जिनोस 1280 वाले फ़ोन्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो सैमसंग की तरफ से आते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में डाउट जरूर आता होगा कि डायमेंसिटी 7025 बढ़िया है या फिर एक्जिनोस का 1280 अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर आपको 7025 के साथ में किसी और प्रोसेसर कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, क्योंकि अब हमारी जो डायमेंसिटी 7025 के प्रोसेसर्स हैं उसकी कंपैरिजन की सीरीज आज से शुरू हो रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियोज देखने के लिए मिलती रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लॉन्च डेट की। तो सैमसंग का एक्जिनोस 1280 लॉन्च हुआ है मार्च 2022 में, जबकि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7025 ये लॉन्च हुआ है जुलाई 2024 में। यानी कि सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं अभी फ़िलहाल डायमेंसिटी 7025 को लॉन्च हुए। तो ये यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो सैमसंग एक्जिनोस 1280 5 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है और इसे सैमसंग ने ही फैब्रिकेट किया है, जबकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है और इसे TSMC ने फैब्रिकेट किया है। फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होती है हमारा जो प्रोसेसर है उतना ही पावर एफिशिएंट होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्किटेक्चर की, दोनों ही 64 बिट ऑक्टा-कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। एक्जिनोस 1280 के अंदर हमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर्स मिलते हैं और 7025 में भी ऑक्टा-कोर ही मिलते हैं। दोनों में 2+6 का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 कोर्स हमारी परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 6 कोर्स हमारी जो है वो एफिशिएंसी कोर्स हैं। जो 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं एक्जिनोस 1280 में वो कॉर्टेक्स A78 की हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं, और डायमेंसिटी 7025 में भी वो कॉर्टेक्स A78 की हैं जो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी कोर्स की तो दोनों के अंदर ही 6 कोर्स हैं कॉर्टेक्स A55 की जो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं। अभी क्या है कि ये 2+6 का कॉम्बिनेशन क्यों मिला हुआ है? जो परफॉर्मेंस कोर्स होती हैं ये हाई एंड टास्क के लिए होती हैं। जब आपको हैवी टास्क लाइक गेमिंग, एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो उस टाइम पर परफॉर्मेंस कोर्स उन सब जितने भी काम हैं उनको संभालती हैं, और जब आपके सारे जो हाई एंड टास्क हैं वो बंद हो जाते हैं और आपका फ़ोन आइडल है तो नॉर्मली हमारे जो 6 कोर्स हैं कॉर्टेक्स A55 की वो बाकी सभी परफॉर्मेंस को देखती हैं, लाइक कॉलिंग, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उस समय आपको एफिशिएंसी कोर्स ही ये सब परफॉर्म करते हैं, जिससे बैटरी की बचत होती है। अगर हम बात करते हैं GPU की तो एक्जिनोस 1280 के अंदर माली का G68 MP4 GPU है जो 972 मेगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है, और अगर हम डायमेंसिटी 7025 की बात करते हैं तो वहाँ पर IMG का BXM8 256 GPU हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए एक्जिनोस के अंदर जो माली का GPU है वो बेटर है यहाँ पर IMG के BXM से, और वैसे भी माली की जो परफॉर्मेंस है, ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी है मार्केट के अंदर। अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि GPU में हल्का सा एक्जिनोस 1280 बेटर रहेगा। बात करते हैं कैमरा की, यानी कि ISP की, जिस पर हमारी जो पिक्चर है, वीडियोस हैं वो सब डिपेंड करती है। एक्जिनोस 1280 में 108 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे का सपोर्ट है। डायमेंसिटी 7025 में 200 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे का सपोर्ट है, साथ में 20 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का भी सपोर्ट है। अगर हम वीडियो कैमरे की बात करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो एक्जिनोस 1280 4K वीडियो एट 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, और डायमेंसिटी 7025 2K वीडियो एट 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर बेटर हमें 7025 देखने के लिए
मिल जाता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में Exynos 1280 बेटर है। डिस्प्ले की बात करते हैं, दोनों ही हमारे प्रोसेसर्स फुल HD प्लस डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। अप टू 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही यहाँ पर इक्वली सपोर्ट हैं डिस्प्ले का। रैम एंड स्टोरेज की बात करते हैं तो Exynos 1280 के अंदर हमें डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है, जो 2133 मेगाहर्ट्ज तक क्लॉक है, अप टू 8 GB ये सपोर्ट कर सकता है। 7025 में हमें डुअल चैनल LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलता है, जो 2750 मेगाहर्ट्ज तक क्लॉक है और अप टू 12 GB सपोर्ट कर सकती है। UFS 2.2 का सपोर्ट दोनों में मिलता है और Dimensity 7025 में UFS 3.1 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो रैम एंड स्टोरेज दोनों में ही Dimensity 7025 यहाँ पर बेटर परफॉर्म करता है। अगर हम बात करते हैं वाईफाई की, तो दोनों के अंदर ही वाईफाई 5 अवेलेबल है और ब्लूटूथ का भी सेम वर्जन दोनों ही हमारे प्रोसेसर्स सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ 5.2। अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मोडेम की, तो दोनों के अंदर ही हमें 5G मोडेम देखने के लिए मिला है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड की बात करते हैं तो Exynos 1280 के अंदर 2.5 Gbps की डाउनलोडिंग स्पीड और 1.8 Gbps तक की अपलोडिंग स्पीड मिलती है, जबकि 7025 2.7 Gbps तक की डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड 1.2 Gbps तक अचीव कर सकता है। बात करते हैं नेविक की, तो दोनों के अंदर ही नेविक इनेबल्ड है। नेविक क्या है? नेविक इंडिया का अपना GPS सिस्टम है, तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेसर इसको सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं AI इंजन की, दोनों में ही AI इंजन सपोर्टेड है, यानी कि जो AI के फीचर्स है दोनों काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ओवरऑल बात करते हैं अब यहाँ अंततः स्कोर की, जो कि फाइनली कंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सैमसंग Exynos 1280 लगभग 4,70,000 के आसपास स्कोर करता है, जबकि Dimensity 7025 4,60,000 के आसपास स्कोर करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दोनों का स्कोर लगभग सेम सा ही हमें देखने के लिए मिलता है। Geekbench स्कोर की बात करते हैं तो सिंगल कोर 851 है Exynos 1280 का और 7025 का 1026 है, लेकिन मल्टी कोर यहाँ पर 1913 बैठता है 1280 का और Dimensity 7025 का 2458 बैठता है। तो मल्टीकोर स्कोर में काफ़ी अच्छे बड़े मार्जिन से बीट करता है यहाँ पर Dimensity 7025 Exynos 1280 को। इसका एक रीज़न ये है कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो थोड़े से बेटर इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो कोर्स हैं उनमें एनहांसमेंट किए गए हैं, क्योंकि लेटेस्ट हमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। अगर हम दोनों के कंपैरिजन की बात करते हैं ओवरऑल, तो सैमसंग Exynos 1280 में हमें फैब्रिकेशन प्रोसेस थोड़ी सी बेटर मिलती है, क्योंकि वहाँ पर हमें 5 नैनोमीटर का सपोर्ट मिलता है और नैनोमीटर के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो की हुई है, तो वो पावर एफिशिएंसी बेटर मिलेगी। लेकिन रैम और जो रैम सपोर्ट है और स्टोरेज सपोर्ट है उसमें Dimensity 7025 क्लियरली यहाँ पर हमें बेटर देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग दोनों ही प्रोसेसर हमारे आसपास ही बैठते हैं, बड़ी कड़ी टक्कर दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन यही है कि भाई अगर आप इन दोनों प्रोसेसर के बीच में डाउटफुल हैं कि दोनों में से कौन से अच्छे हैं, तो आपको अंततः स्कोर देख के पता लग ही गया होगा कि दोनों ही हमारे प्रोसेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी टक्कर आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर 20,000। लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक की तरफ जाना चाहते हैं तो Dimensity 7025 इस टाइम पर काफ़ी बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि ये लेटेस्ट भी है और इसके जो Geekbench स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।